सर नमस्कार। नमस्कार सर कैसे हैं अध्यक्ष जी? ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूं। यहाँ पे सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जिला अध्यक्ष जी को, प्रत्याशी जी को, महामंत्री जी को, जितने भी पार्टी के सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी, सभी को शिवा राठौर की तरफ से, एनपी न्यूज़ की तरफ से, नेचर पैरी परिवार की तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। सर मैं ये कहूँगा कि अध्यक्ष जी, माय डियर ब्रो, आप देख रहे हैं एनपी न्यूज़ नेशनल पैरी में। आज हम आपको जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी से रूबरू करा रहे हैं। सर अपना संक्षिप्त में परिचय दीजिए सर। मैं प्रदीप शाह के बबलू, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी इटावा। जी माय डियर ब्रो, ये समाजवादी पार्टी से जिला अध्यक्ष हैं प्रदीप शाह जी हैं, और साथ में इनके महामंत्री जी हैं वीरू भदौरिया जी, और साथ में प्रत्याशी समाजवादी पार्टी इटावा भी है। सर आज जो चुनावी रणभेरी में दिल्ली में जो हुआ है, उसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, दिल्ली में जो घटनाक्रम हुआ है आदरणीय केजरीवाल जी के साथ जो हुआ है वो अन्यायपूर्ण है, और सरकार के, केंद्र सरकार का ये तानाशाही रवैया है। क्योंकि केंद्र सरकार को चाहिए था कि अभी जो इलेक्ट्रिक बॉन्ड एसबीआई के खरीदे गए, वो मुझे लगता है देश का सबसे बड़ा घोटाला था, और इसको छिपाने के लिए, लोगों की नज़र हटाने के लिए, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये घटनाक्रम किया गया। मुझे लगता है जनता ये सारी चीज़ समझ चुकी है। सर चुनावी रणभेरी के समय जो ईडी ने जो छापा मारकर वर्तमान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अपनी कस्टडी में लिया है, और कल ईडी से जो है 7 दिन की रिमांड भी उनको मिली है कोर्ट के द्वारा ईडी को। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी जो मैं ये कहूँगा कि इंडिया गठबंधन का एक घटक दल है, आपकी क्या प्रतिक्रिया? आप जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी राइट नाउ प्रेजेंट टाइम इटावा हैं। मिस्टर साकी जी बताइए, टेल मी राइट नाउ मिस्टर साकी। देखिए, जो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री आदरणीय केजरीवाल जी के साथ जो घटना हुई है, जिस हिसाब से छापे मारे गए हैं, उनको जेल भेजा गया, ये समाजवादी पार्टी इसका घोर विरोध करती है और पूरी तरीके से ये निंदनीय है। जहाँ तक बीजेपी ने ये कार्य किया है, केंद्र की सरकार ने ये जो कार्य किया है, इन लोगों को सबसे पहले तो जो एसबीआई के इलेक्ट्रिक बॉन्ड है उसका घोटाला पर्दाफाश करना चाहिए। इन्होंने अपनी नाकामी छुपाने के लिए केजरीवाल जी को अपनी ईडी और सीबीआई के जरिए जेल भेजा है। और मैं आपको बता दूं कि जितना ये कृत्य कर रहे हैं, इसका जवाब हिंदुस्तान की जनता पूर्ण तरीके से देगी, और आगे आने वाले जो लोकसभा चुनाव होंगे उनको ये पता चल जाएगा कि जिस हिसाब से तानापूर्ण रूप से सरकार चलाई जा रही है, तो जनता इसका जवाब देगी और इसका बदला जरूर लेगी। सर एक सवाल है आपसे। इटावा लोकसभा इस समय वर्तमान में लोकसभा के जो सांसद हैं प्रोफेसर कठेरिया जी हैं। पूर्व में भी बीजेपी के पास सीट रही थी, वर्तमान में भी बीजेपी के पास सीट है, और विगत कई वर्षों से जो है यहाँ भाजपा का सांसद भी है, विधायक भी है। समाजवादी पार्टी अपना यहाँ पे जो गढ़ होने के बाद भी अपना परचम नहीं लहरा पा रही है। हाउ कैन पॉसिबल कि 24 में जो आचार संहिता लगी हुई है, मिस्टर जितेंद्र दोहरे को जो आज प्रत्याशी समाजवादी पार्टी है, उन्हें आप विनर बना पाएंगे, और बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? व्हाट योर स्ट्रेटजी मिस्टर शाह जी, टेल मी राइट नाउ। देखिए, मुझे बीजेपी के प्रत्याशी के बारे में कुछ नहीं कहना। मुझे जो प्रत्याशी समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस ने जो दिया है, मुझे सिर्फ उनकी बात करनी है। और मुझे समाजवादी पार्टी द्वारा जो विकास कार्य कराए हैं पूरे ज़िले में, पूरे उत्तर प्रदेश में, जनता के बीच हम लोग जाएंगे और अपनी बात रखेंगे। और मैं आप लोग को विश्वास दिलाता हूँ कि अब की बार इटावा का सांसद समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस का लगभग 2.5 लाख मतों से जीतने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का नारा है अब की बार 400 पार। समाजवादी पार्टी का प्रमुख नारा क्या है? देखिए, मैं नारों में विश्वास नहीं करता। मैं केवल एक ही नारा रखता हूँ कि भाजपा भगाओ। पार्टी इस समय विकास कार्यों को लेके मैं ये दम भर रही है पूरी तरीके से कि दोबारा से जो है वो जब चुनाव में जाएंगे तीसरी बार,
तो वो विकास कार्यों को गिनाएंगे। समाजवादी पार्टी कहती है कि प्रदेश में देश में महंगाई है, तो आप बताइए कहाँ आपको महंगाई नज़र आ रही है, बताइए सर। देखिए, विकास की बात है तो आप देख लीजिए कि इटावा में ही आप देख लीजिए, आप तो इटावा के हैं। इटावा में जो विकास माननीय नेताजी ने, हमारे पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने मुख्यमंत्री काल में रहते हुए जो विकास कराया था, उसका अगर ये 5% भी विकास करा देते तो मैं मान लेता कि इन्होंने विकास कराया है। जो भी विकास कराया वो समाजवादी पार्टी के लोगों ने कराया। और जो विकास इन्होंने, आपने देखा, हमने एक्सप्रेस वे दिया था और उन्होंने बुंदेलखंड दिया था, पहली बरसात में धंस गया था। तो ये लोग क्या कराते हैं, कैसे कराते हैं, आरोप हम पे लगाएंगे और गलत काम करते हैं बीजेपी के लोग। जो महंगाई को लेके अभी आपने गैस सिलेंडर के बारे में बोला था, तो मैं ये कहूँगा कि जो इस समय जो गैस सिलेंडर के दाम हैं और यूपीए की जब सरकार थी तो गैस सिलेंडर के दामों में और आज में और तब में जो फ़र्क है, अगर पावर में आते हैं, अगर इंडिया गठबंधन पावर में आता है तो उसकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी सरकार की? देखिए, हम लोग 3.5 से 4 से जब हमारे इंडिया अलायंस के जो कांग्रेस है ना, उनके हम प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी हुआ करते थे, उस समय हम सिलेंडर 350-400 रुपये का दिया था और उस समय बहुत कम कीमतों में सारा सामान मिलता था। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1160 रुपये का कर दिया। और उस समय केंद्र की एक मंत्री जो अभी वर्तमान में मंत्री हैं, उन्होंने जब 50 रुपये सिलेंडर बढ़ाए थे तो आदरणीय मनमोहन सिंह जी के लिए चूड़ी लेके पहुँचे थे। और जब 1160 का पहुँच गया, फिर वो कहाँ खो गई, कहाँ गुम हो गई। अगर उनके लिए चूड़ियाँ तो दूसरे के लिए श्रृंगार भी तो लेके पहुँचना चाहिए। तो ये वो लोग हैं, ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। तो इनकी झूठ में अब की बार लोग साजिश में फंसने वाले लोग नहीं। मैं जब जाता हूँ तो लोग हमें उसके सस्ते गल्ले की बात करते हैं, फ्री गल्ले की बात करते हैं, खाद्यान्न फ्री मिल रहा है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उस समय नेताजी भी लोकसभा में सांसद हुआ करते थे, उस कमेटी के भी मेंबर हुआ करते थे। तो हम लोगों ने ये तय किया था, सरकार ने ये तय किया था कि हम गेहूँ 2 रुपये किलो, चावल 3 रुपये किलो, वो भी हैंडलिंग चार्ज लेंगे जनता से। और उसके साथ साथ हम मिट्टी का तेल भी देते थे 5 लीटर, और गरीबों को चीनी भी देते थे। और आपने देखा जो लाल कार्ड धारक हुआ करते थे, उनको हम 35 किलो अनाज बिल्कुल फ्री दिया करते थे। तो इन्होंने क्या किया, इसके नाम पे कितना लोगों के साथ छल किया है। मिट्टी का तेल पी गए, चीनी पी गए, जो मैगी चीज़ें, मिट्टी का तेल 15 रुपये लीटर मिलता था। आज गरीबों के घर में कहीं बिजली नहीं है, किसी के घर पे इन्वर्टर नहीं है, तो उसका सिर्फ बच्चों को पढ़ाने का एक ही सहारा हुआ करता था, खाने का एक सहारा हुआ करता था कि वो अपनी लैंप या डिब्बी जला ले और अपने बच्चों की पढ़ाई पूरी करे। इन्होंने ये भी छीन लिया। और चीनी गरीब आदमी को 3 किलो मिलती थी, 15 रुपये किलो मिलती थी, आज 44 रुपये किलो मार्केट में उसकी रेट है। तो हम लोग छोटे छोटे गरीब लोग उसको थोड़ा थोड़ा बना के आज होली चल रही है, दीपावली होती थी, तो गरीब लोग उसको थोड़ी थोड़ी बचा के उसका त्यौहार पे यूज़ करते थे। सर, इटावा की देवतुल्य जनता के लिए होली के शुभ अवसर पर और राष्ट्रीय पर्व जो चुनाव है, इसके लिए कोई आप इम्पोर्टेंट मैसेज बाय एनपी न्यूज़ आप प्रेषित करना चाहेंगे पब्लिक के बीच में? सर देखिए, मैं इटावा की जनता को, और इटावा की जनता क्या पूरी लोकसभा, इटावा की लोकसभा सभी सम्मानित जनता को होली के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ देता हूँ। और उनसे ये निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के कि हमारे लोकसभा के जो बहुत मृदवासी प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने, इंडिया गठबंधन ने दिया है, उनको भारी बहुमत से जिताने का काम करें। और पुनः सभी लोगों को एक बार फिर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू सर, आपने शिवा राठौर के बेशकीमती समय में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आपको, आपकी पार्टी को कार्य